आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत आसान है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन 1 यहाँ कह रहा है कि आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले तो आप जीरोस फाइंड करो, फिर उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं पता जीरोस क्या होता है, वेरीफाई कैसे करते हैं, डोंट वरी, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बट हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि जनाब अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखो जाके, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपको सर्च करना तो यहाँ पर यूट्यूब में डाल देना पॉलिनोमियल्स बाय राजमित, इंट्रोडक्शन और पॉलिनोमियल बाय राजमित, तो आपको यहाँ पर हम मेरी वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन में। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो अगर आपने क्लास 8th में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा ना, तो आप इसके जीरोस इजीली फाइंड कर लोगे, क्योंकि वैसे ही जीरोस फाइंड किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू 0 लिख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो अब समझो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है जीरोस। क्या फाइंड करना है, जीरो। अब जीरोस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, पहला स्टेप समझो। जो हमारा पहला स्टेप है, इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यानी कि जो नंबर होता है, उसको लिख लेते हैं। -8 दिख रहा है, माइनस लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो भी नंबर लिखा होगा ना, उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। आप कहोगे यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 कर दिया। देखो अगर आपने हमें शुरुआत के बस 10-15 मिनट दे दिए ना, तो ये एक्सरसाइज आपको हम हलवा बना देंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ पर माइनस का 8 मिल गया। अब माइनस के 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें ना बबुआ, तो हमें मिल जाए यहाँ पर माइनस का 8। ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो -8 मिल जाए, और उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए जो x के साथ है। x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो हमें इनको सम करके क्या लाना है, -2। बस हमें ये दो बात याद रखनी है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो भी आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करें वही मिल जाए, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब जब हम लोग सम करें तो हमें x का कोफिशिएंट मिल जाए, जो कि है -2। समझ में आ गया। तो चलो अब इधर आ जाओ, फिर से ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर 2x को हटा देंगे। अब हमारे पास जो दो नंबर आया ना, उनको लिखेंगे। -4x प्लस हमने कर दिया 2x, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 8। गॉट इट। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया, यहाँ पर x माइनस हमें 4 मिल गया, और इन दोनों में हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया x -4 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब x-4 दो जगह दिख रहा है, तो हम इसे एक ब्रैकेट में x-4 लिख देंगे, और यहाँ पर x+2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही 0 के इक्वल कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-4 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया हमारे पास x+2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस का इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। तो जो ये हमें मिला है ना रिजल्ट, यही होते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका मतलब फिर से समझ लो। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो मतलब पता होगा, नहीं देखी है तो अभी हम आपको फिर से बताते हैं। बहुत सिंपल है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे नंबर, ऐसी वैल्यू जो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें 0 मिल जाए।
फिर से समझो, यहाँ पर x की जगह में हम कुछ एक ऐसी वैल्यू को पुट कर दें जिसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली है ना ये वाली, अगर इस 4 को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह में, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इस -2 को भी यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह में और इसे सॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट हमें 0 मिल जाएगा। इसलिए इन्हें हम लोग ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? हर कोई आपको नहीं बताएगा। ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड नहीं करना, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास सम ऑफ जीरो, पहला होगा सम ऑफ, ये हो गया हमारे पास जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये हो गया बीटा, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो दिख रहा है ना, एक्स का कोफिशिएंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी लिख देते हैं, इसको हम लोग ए लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं। यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना ना लिख के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं बी अपॉन ए, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। माइनस लगाना है आपको। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इन जीरोस को बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस लगाया। बी क्या है? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 दिख रहा है, तो हम लोग इस जगह पे लिख देंगे माइनस, ये हो गया 2, और डिवाइड में है हमारे पास ए की जगह पे आ जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी हमें 2 मिलेगा, इसे सॉल्व करोगे यहाँ भी हमें 2 मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि भैया ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे वेरीफाई करते हैं। ये हमने कर लिया है सम ऑफ जीरो। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, ये हो जाएगा जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टर्म्स, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म को हमने रिप्रेजेंट क्या किया था? सी से ना, तो सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट किया था ए से। ये होता है शॉर्ट फॉर्म। आप ये ना लिखे ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, तब भी चलेगा। अब यहाँ पर हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 इंटू हो गया माइनस का 2, इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास? -8 है, और ए क्या है हमारे पास? यहाँ पर 1 है, 1 कर दो। इसको सॉल्व करोगे, इसको यहाँ लिख देते हैं इसके आगे, इसको सॉल्व करोगे 4 2 8, माइनस का 8, इसको सॉल्व करेंगे तो भी -8। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया भैया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास जीरोस है ना, इनमें से एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे लिखना है, +1 है, लिख दिया। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि 4 है। यहाँ पर आ गया 4। अब हमें 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए? यही मिल जाए। तो भैया 2 इंटू 2 कर दोगे तो 4 मिल जाएगा। बट इन्हीं दो नंबर का हमें सम करके लाना होगा -4 लाना है ना, तो हम लोग दोनों में अगर माइनस लगा देंगे और फिर इनका सम कर देंगे तो हमें यहाँ पर -4 भी मिल जाएगा -4। तो हमें ये दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ लिखा 4s स्क्वायर माइनस 2s, और यहाँ पर हो गया -2s, और ये हो गया +1। अब देखो इन दोनों में से हम लोग 2s को कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन आ गया, यहाँ पर 2s बचेगा, माइनस यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर
हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2s, और जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा 1। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो 2s लिखा है, देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, इसे एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 दूसरे में, तो यहाँ पर हो गया 2s माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों को ही 0 के इक्वल कर दो, तो ये हो गया 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी हो गया 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो s इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये हो गया हमारे पास s। तो हमें s इक्वल्स टू 1/2 मिल गया, और यहाँ पर s इक्वल्स टू हमें 1/2 मिल गया। मतलब कि जो हमें इस बार जीरोस मिले ना वो सेम मिल गए, एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो। क्लियर हो गया। अब हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने सम ऑफ, ये हो जाएगा जीरोस। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहीं पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा b अपॉन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/2 प्लस यहाँ पर है 1/2 इक्वल्स टू माइनस का b यानी कि होगा s का कोफिशिएंट जो कि है 4, 4 नहीं माइनस का 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस, ब्रैकेट में माइनस का 4, डिवाइड में a है, a की जगह में भी हो जाएगा हमारे पास 4। एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो गया 1 + 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 हमारा कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, तो हमें 1 = 1 मिल गया। तो सम ऑफ जीरो हमें क्या मिल गया, 1 = 1। क्लियर हो गया, वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ, ये हो जाएगा जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 इक्वल्स टू c क्या है कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, अपॉन a हमारे पास क्या है s स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है। इसको सॉल्व करोगे इधर वाला तो यहाँ पर 1/4 इधर भी आ जाएगा, 1/4 इधर भी आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, और कुछ तो है ही नहीं इन क्वेश्चन में। अब आते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा ना तो तुरंत कमेंट करके पूछा करो, और हाँ अगर आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बता भी दिया करो, हाँ भैया सब समझ में आ रहा है, ताकि हमें यहाँ पर पता चले। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, चैनल को शेयर कर दोगे तो इससे हमारी भी हेल्प होगी, आपके दोस्तों की भी हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ, थर्ड में सॉरी। तो इसमें फिर से हम लोग लिखेंगे 6x² - 3। देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर दिया ना, आगे पीछे लिख दिया, हमें पहले अरेंज करके लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे 6x², ये इधर है इसको इधर ले आओ, -7x हो गया, और ये इधर आ जाएगी तो -3 हो गया। ठीक है, हम लोग अब क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लेना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट में जो कि 6, 6 3 हो गया 18 माइनस का। अब हमें क्या करना है, इन्हीं का ऐसे दो नंबर अब लेने हैं कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 आ जाए, मिल जाए। ठीक है, फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, -7 मिल जाए। हमें पता है 9 2 होता है 18, बट हमें तो चाहिए माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दिया तो -18 मिल गया। अब -9 + 2 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7। अब हमें एक चीज बताओ कि जनाब हमने -9 में ही क्यों लगाया है, 2 में क्यों नहीं लगाया। जिसने भी कमेंट किया उस कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ, हमें दो नंबर मिल गए। अब इन दो नंबर को लिखेंगे 6x² - 9x, माइनस की जगह पे हो जाएगा +2x। ठीक है, ये प्लस का तो प्लस लिखेंगे, -3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, x कॉमन हुआ तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस हो गया 3, ये हो गया। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो 1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो गया 2x - 3।
अब यहाँ पर 2x माइनस थ्री, तो इसको ऐसे लिखो एक ब्रैकेट में 2x माइनस थ्री, और यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस वन है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस वन एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ही हम लोग जीरो के इक्वल लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस वन इक्वल्स टू, ये भी हो गया हमारा जीरो। यहाँ पर हमारे पास माइनस का इक्वल के साइड जाएगा प्लस का, ये टू मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर हो जाएगा तो माइनस का, और ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो डिवाइड में। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -1/3, और यहाँ पर मिल गया है हमें 3/2 मिल गया, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये जीरोस है, क्या है हमारे जीरोस है, हमें यहाँ पर जीरोस मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इन्हें वेरीफाई करके दिखाना। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं सम ऑफ, ये हो गया हमारे पास जीरो। सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है भाई साहब, ये 3/2 प्लस यहाँ पर हो गया ब्रैकेट में -1/3 इक्वल्स टू माइनस का बी, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में -7 है ना, -7, ए हो जाएगा हमारे पास 6, ये हमने कर दिया। अब इसमें से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, जो कि ये मिल जाएगा हमें 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 3 3 3 जा 9, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 7/6, अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे तो प्लस का यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ये हो गया हमारे पास। सम ऑफ जीरो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू बीटा हो जाएगा -1/3 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन ए हो जाएगा हमारे पास 6, ये कर दिया। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसको इससे कैंसिल कर दो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/2, यहाँ भी आ जाएगा -1/2। तो हमने क्या देखा भाई साहब, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलो अब ये समझ में आ गया तो फोर्थ को भी समझ लो लगे हाथ। यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब जो आपके पास 4u² है प्लस 8u है, इसको भी आप वेरीफाई करो। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भैया कि यहाँ पर ना सिर्फ 2 दिए गए, अब कैसे करें, अभी तक हर एक क्वेश्चन में 3 थे तो उसे कर ले रहे थे, इसमें दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ये तो उनसे भी आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉमन ले लेना है। इसमें से हम 4u को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा u प्लस 2 मिल जाएगा हमें। 4u को जब हमने कॉमन लिया तो u प्लस 2 मिल गया, तो क्या होगा, अब हम लोग इसको 4u इक्वल्स टू 0 अलग लिख देंगे, और यहाँ पर u प्लस 2 इसको अलग इक्वल्स टू 0 को लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो u इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो -2 मिल गया। तो u इक्वल्स टू -2, u इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। ये हो गया इसके जीरोस, कितना सिंपल इजी है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना है, तो यहाँ लिखो सम ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 0, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर अल्फा हमारे पास जनाब क्या है, अल्फा कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा इन दोनों में से, तो 0 प्लस ब्रैकेट में हो गया -2, यहाँ पर है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, देखो माइनस को माइनस लिखो, बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा हमारे पास 8, ए हो जाएगा यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन, ये हो गया 4। इसको सॉल्व कर दोगे, यहाँ पर देखो -2, इसको भी सॉल्व करोगे तो -2, वेरीफाई। अब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट लिख देना है, और ये हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए।
अब यहाँ पर दिक्कत आई है, कहोगे भाई यार यहाँ पर ना सी तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, फिर अब कैसे लिखे? अब जब कांस्टेंट टर्म है नहीं तो इसको जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू -2, तो सी की जगह पे 0 लिख देंगे। ए में हमारे पास क्या आएगा 4। भैया 0 का मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो 0 ही तो आएगा रिजल्ट, और इसको डिवाइड करोगे तो भी 0 मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल और इजी है। तो क्वेश्चन 4 समझ में आ गया ना। चलो अब इसी के फिफ्थ में भी आ जाओ। फिफ्थ भाई साहब हमसे क्या कह रहा है? चलो फिफ्थ कह रहा है t² -15, है ना? यही तो है, हाँ बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर आते हैं इसके फिफ्थ में, जो कि कह रहा है t² -15। अब देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर हमारे पास देखो x² है, x मान लो थोड़ी देर के लिए, t² है, कांस्टेंट टर्म है। जो हमारे पास सिर्फ x होता है ना बीच वाला, वो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखो बहुत सिंपल है। इस 15 को कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं इस 15 को अगर हम ऐसे लिख दे रूट में 15 का स्क्वायर, तो बताओ कोई दिक्कत आएगी इसमें? कहोगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं? देखो ऐसे लिखेंगे तभी ये सॉल्व होगा, बट अगर इसको हम लोग सॉल्व खोल देते हैं, जैसे कि स्क्वायर लगा है, इसका मतलब हो रहा है 15 का 2 बार मल्टीप्लाई। इसको हम समझाते हैं और अच्छे से। तो 15 इंटू 15 क्या होता है? √15 इंटू √15 क्या होगा? 15। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि अगर यहाँ पर 15 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे तो कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा है। बट लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, बिना ऐसे किए ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास t² माइनस, यहाँ पर हो गया रूट में 15, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a² माइनस b² का, जो कि होता है जनाब a प्लस b और a माइनस b। क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग t प्लस √15, ये हमने कर दिया, और हमने कर दिया t माइनस रूट में 15। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल है। अब इसके आगे क्या करना है? सोचो क्या कर सकते हो। इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दो और आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 हमें मिल जाएंगे। इक्वल्स टू 0 ये हो गया, और यहाँ पर t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया t इक्वल्स टू, प्लस के इधर जाएगा माइनस का √15 हो गया, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया रूट, ये हो गया 15। इतनी बात क्लियर समझ में आ गए? सिंपल है। चलो तो ये हमें क्या मिल गया? जीरोस मिल गए, जीरोस। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ 0, सम ऑफ, ये हो गया जीरोस। सम ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास क्या? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -b/a। देखना समझना। अब देखो सम ऑफ 0 मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों का सम, -√15 प्लस √15। अब यहाँ पर बताओ b हमारे पास कहीं है? इसमें नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे 0 लिख दो। a हमारे पास क्या है? a यहाँ पर देखो t² का जो होता है कोफिशिएंट, उसे हम लोग a बोलते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी 0, और यहाँ पर भी होगा तो 0, तो 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको प्रोडक्ट ऑफ 0 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। अल्फा हमारे पास क्या है? अल्फा हो जाएगा √15 इंटू √15 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास c है हमारे पास 15/a, है हमारे पास 1। इसको सॉल्व करोगे तो रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो √15 इंटू √15 हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस का 15, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 15 पहले से है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया ना? देखो सेम रूट वाले का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है जो बीच में होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन ही के सॉल्व कर लिए, अब लास्ट बचा है। देखो अगर यहाँ तक आ गए हो और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जनाब जल्दी से आप लाइक कर दो, तब तक हम पेज ले आते हैं नेक्स्ट। और अगर अब लाइक कर दिया है तो आ जाओ इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि 3x² -x -4 ये है हमारे पास। हमें क्या करना है? इसके सोल्यूशन पे आना है।
यहाँ पर आ जाओ, ये है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, -4 को लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ जो कि है 3, 3 4 जा 12, वो भी माइनस का। इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें 12 भी मिल जाए माइनस का, तो लो कर दिया। और फिर इन्हीं दो नंबर का जब हमें सम करना पड़े तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए x का कोफिशिएंट। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो जनाब यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। गौर से देखो घूर के, ठीक है। तो चलो अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x आ गया, ये हो गया 3x माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस, यहाँ पर भी हो गया 4। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस हमारे पास है 4, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया, यहाँ पर हो गया x, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 1। हमने क्या देखा कि भाई साहब ये दोनों ही हमारे बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, मतलब बराबर हो गए, यानी कि ये हमें जीरोस मिल चुके हैं, तो उन्हें ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इसे लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 0। तो यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये देखो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास जीरोस। हमें क्या मिल गया, जीरोस मिल गया। अब हमें जीरोस मिल चुके हैं, तो हम लोग सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन है, सम ऑफ 0 मतलब इन दोनों का सम, ये हो गया 4/3 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस बी, बी हमारे पास क्या दिया, बी होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और 1 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस है, तो यहाँ पर हो गया -1। डिवाइड में क्या है, ए हो जाएगा हमारे पास 3। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, वो भी माइनस का। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, इसे सॉल्व करोगे तो ये भी हो गया हमारे पास 1/3 इक्वल्स टू, ये भी हो गया हमारे पास 1/3। ये आ गया हमारा इसका सोल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। सम ऑफ 0 हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a, ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास 4/3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में -1 इक्वल्स टू c हो जाएगा -4 अपॉन a हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे -4/3 इक्वल्स टू हो जाएगा -4 अपॉन, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पर इसे वेरीफाई करके भी दिखा दिया है, और इसके जीरोस भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। देखो कहीं भी कोई डाउट है कमेंट जरूर करो और हमसे पूछो, बताओ, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अब आ जाओ इसी के सेकंड क्वेश्चन में, ये कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि आपके पास ना ये जो दिया गया है ये क्या है, पढ़ लो पहले। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या कह रहा है, यहाँ पर जो गिवन दिया गया है ये सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से समझ लो, हमें यहाँ पर इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, और कहा जा रहा है कि जो ये गिवन है ना, इसमें से जो पहला वाला है वो सम ऑफ 0 है, और जो ये दूसरा वाला है नंबर, ये प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस है। ये बात क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि इनकी हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन सेकंड में उल्टा कर दिया, पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, जीरोस फाइंड करने के लिए कह दिया गया, फिर वेरीफाई करने के लिए कह दिया गया। अब क्या कह रहा है कि भैया सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, अब आप फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बहुत सिंपल है ये, बहुत आराम से समझना। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 1/4 गिवन है, और हमें गिवन है यहाँ पर -1। ये दो चीज गिवन है। हमें क्या करना है, सोल्यूशन पे आना है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ 0, इसे लिखो पहले, यहाँ लिख दिया हमने सम ऑफ,
ये हो गया हमारे पास 0। सम ऑफ 0 है 1/4, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया हमारे पास -1। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनसे फाइंड करना है। जब कभी भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है ना, तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला याद रखना होगा। जनरल फॉर्मूला होगा हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ये आपको रटना पड़ेगा। जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा, आप इसको रट लो, यही पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखते जाओ कैसे। x² है, x² को x² लिखो। यहाँ पर क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 को हम लोग अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखते हैं। ये क्या है 1/4 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4, ठीक है। ये यहाँ पर माइनस है, माइनस रख दो। ये x है, ये x प्लस यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 को अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, जो कि हमारे पास -1। यहाँ पर हो गया -1। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो, x² माइनस 1/4x, और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हमें डिवाइड से जो भी होगा उसे डिवाइड से हटाना है। यहाँ पर 4 है, तो 4 को डिवाइड से कैसे हटाएंगे हम लोग? 4 का इस पूरे में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिवाइड से ये हट जाएगा। कैसे, देखते जाओ। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4। हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस, यहाँ पर हो गया 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x², ये हमें मिल गया, माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, और यही हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल और इजी। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। चलो अब इसी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है हमें √2 और 1/3, तो यहाँ पर लिख देते हैं √2 और है 1/3। ये हमें पता है, ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ 0। इसको हम लोग लिख देते हैं सम ऑफ 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखना है, जो कि है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया x प्लस अल्फा इंटू, ये हो गया हमारे पास बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप x² लिखा है, तो यहाँ पर x² को x² लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है √2 है, तो यहाँ पर हो गया √2, ये हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये हो गया। यहाँ पर फिर से देखो डिवाइड में हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। हमें कैसे भी करके डिवाइड से 3 को हटा देना है। तो डिवाइड से 3 को तभी हम लोग हटाएंगे जब 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास x² माइनस 3 √2x प्लस 3, ये हो जाएगा 1/3। अब 3 से हमारा 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 √2x, ये हो गया हमारे पास +1, और यही हो जाएगा सेकंड का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी। चलो अब ऐसे ही इसी के थर्ड में आ जाओ। यहाँ पर जो तीसरा है उसे देखो, ये कह रहा है अब आपको 0 और √5 दिया गया है, यानी कि आपके पास जो सम ऑफ 0 है वो है 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें 0, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा गिवन है √5। ये दो चीज हमें गिवन है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है x², ठीक है, ये माइनस, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, यहाँ पर कर दिया हमने बीटा, ये कर दिया। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पर x² है, इसको x² को x² लिखो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारे पास √5। देखो 0x यानी कि क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा हट जाएगा, इसे हम लोग सिंपल लिख देंगे x², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अगर इसे लिखना चाहते हो तो लिख दो भाई 0x
प्लस रूट 5। वैसे जब कभी 0 होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये लिख देते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो आप वो लिख लेना, और अगर आपका जो भी मन होगा वो भी लिख दोगे ना, तो भी आपका कभी कोई गलत नहीं करेगा। तो क्वेश्चन हमारा 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है 1,1, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर सम ऑफ 0 गिवन है। सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है कितना, यहाँ पर गिवन है 1। अल्फा इंटू बीटा ये भी गिवन है हमें यहाँ पर 1, ठीक है। ये दोनों गिवन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फिर से एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमने कर दिया है एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास 1x, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास 1। बस सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, इजी, आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इससे ज़्यादा आसान आपको क्वेश्चन कहीं मिलने वाले हैं नहीं है, और इससे भी आसान तरीके से आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताने वाला है। तो चलो आप क्वेश्चन 5 में आ जाओ। आप क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 5 है इसमें दिया है -1/4, 1/4 दे दिया गया। यहाँ पर हमें सम ऑफ 0 गिवन है, या फिर ये लिख देते हैं सम ऑफ 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1/4, ठीक है। ये है प्रोडक्ट ऑफ 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/4। ये हो गया, क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है, देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सम ऑफ 0 है, ये प्रोडक्ट ऑफ 0 है, इसमें हमें पहले तो लिख देना है इक्वेशन, सॉरी यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला। अब इसमें हमें बस वैल्यू को पुट करना है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारे पास 1/4, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस ये हो गया 1/4। 4 का हम लोग मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख दिया हमने 4, ये लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। 4 से 4 ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन के साथ, इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया, समझ लो। तो सबसे पहले आते हैं इसके सोल्यूशन में। हमें गिवन है यहाँ पर सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है यहाँ पर 4, और अल्फा इंटू बीटा हमें यहाँ पर गिवन है 1, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ गिवन है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर करना है क्या कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो जनरल फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है, 4x अल्फा इंटू बीटा 1, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो हमें आंसर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। देखो यार, कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके तुरंत पूछ लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।